खेती करने के नए तरीके से बदल रही है पर्यावरण के साथ किसानों की किस्मत। किसान अब नए तकनीक के माध्यम से बिना खेत जोते ही फसल उगा रहे हैं, जिससे उन्हें लाभ तो हो ही रहा है, साथ ही राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान 2 को भी बल मिल रहा है। जल जीवन हरियाली मिशन 2 के तहत जलवायु अनुकूल कृषि पर सरकार जोर दे रही है। इसी कड़ी में प्रत्येक जिले के 5 गांव में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयोग के तौर पर नो टिल फार्मिंग के तहत पर्यावरण के हिसाब से खेती की जा रही है। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में भी कृषि विज्ञान केंद्र जाले के सहयोग से किसान सरकार के इस मुहिम से जुड़ खेती कर रहे हैं। यहाँ 375 एकड़ में खेती की गई है, जिसमें 150 एकड़ में शून्य जुताई यानी नो टिल फार्मिंग के माध्यम से खेती की गई है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र जाले के वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी प्रसाद की माने तो इस तरह के खेती करने से भूमि का क्षरण नहीं होता है तथा नई फसल के लिए नमी बनी रहती है। साथ ही खेत में बचे अवशेष को जलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, जिससे पर्यावरण भी संतुलित रहता है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले के जाले में जाले, राढ़ी, रतनपुर, ब्रह्मपुर, सनाहपुर के सैकड़ों किसान कृषि विज्ञान केंद्र जाले के सहयोग से इस नए तकनीक के माध्यम से खेती कर रहे हैं। जो हरियाली है मुख्य रूप से ये कृषि से हम लोग का जुड़ा हुआ कृषि विज्ञान केंद्र। तो यहाँ पे सरकार द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं जलवायु अनुकूल कृषि, जिसको CRA बोलते हैं, क्लाइमेट एग्रीकल्चर। उसके तहत अपने दरभंगा जिला में हम लोग 5 गांव सेलेक्ट किए हैं, जिसमें आपका जाले और राढ़ी, रतनपुर, ब्रह्मपुर और सनापुर। इसमें हम लोग को इस योजना के तहत जीरो टिलेज मशीन से, रेज बेड से और साथ ही साथ मसूर और तेलहन की खेती करानी है, जिसमें हम लोगों ने सरसों की खेती कराई है। इसके तहत मुख्य रूप से ये है कि किसान की जो लागत आती है खेती में, उसको कम करना है और उसकी उपज को बढ़ाना है। जिसमें हम लोग जीरो टिलेज मशीन से जो खेती है वो करा रहे हैं और लगभग यहाँ पे हम लोग 375 एकड़ में हम लोगों ने गेहूँ की खेती कराई है, जिसमें लगभग 150 बीघा हम लोगों ने जीरो टिलेज मशीन से। जीरो टिलेज मतलब शून्य जुताई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और एक जो डाटा आया है उसमें यह है कि 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा हर साल बढ़ रहा है। और गेहूं के मामले में ये रिसर्च से सिद्ध है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो गेहूं जैसी फसल की उपज लगभग 60% कम हो। तो इसमें जैसे बाढ़ वाला एरिया है, तो साथ ही साथ किसान को टाइम से, समय से गेहूँ की बुआई हो जाए, क्योंकि जब धान किसान काटता है तो उसको खेत को तैयार करने में लगभग 1 सप्ताह लग जाता है, तो उसका गेहूं जो है डिले हो जाता है। तो शून्य जुताई तकनीक से हमारे पास 3 मशीन है, जिसमें हम लोग इस साल प्रयास किए हैं। तो 150 एकड़ हम लोगों ने जीरो टिलेज मशीन से किया है और ये मुख्य रूप से बिहार सरकार की जो योजना है, जिसमें हम लोग मौसम को मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है, जिसमें इसके साथ ही साथ जुड़ा हुआ कि जो फसलों का अवशेष है, जो किसान पलारी जलाते थे, तो अपने यहाँ भी है, अपने ज़िले में बहुत सारी धान की कटनी या गेहूँ की कटनी जो कि वो कंबाइन हार्वेस्टर से होता है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। किसान अपनी फसल को देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने अपना प्रदर्शन किया हुआ है और उम्मीद है कि आगे और हम इस एरिया को और बढ़ा सकेंगे। इसका कृषि की उपज और साथ ही साथ हमारा जो लागत बढ़ रहा है किसान की, तो वो कम होगी और उसकी उपज। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि आपकी जलवायु पे कम मिनिमम प्रभाव पड़े और आपकी लागत कम लगे, उपज ज़्यादा बढ़े और भूमि की जो भौतिक दशा है, क्लाइमेट है, वो स्थिर रहे। हम उसको किसी तरह डिस्टर्ब न करें, उसको बर्बाद न करें। वहीं किसानों की माने तो खेत की जुताई न करने से समय और धन दोनों का बचत उन्हें हो रहा है और साथ ही उम्मीद है कि अच्छे पैदावार से मुनाफा भी अच्छा होगा। इस नई तकनीक और जल जीवन हरियाली के माध्यम से सामान्य फसल के साथ
काला गेहूँ, जौ, मक्का आदि की खेती भी ये किसान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार दोनों का जो उद्देश्य है कि किसानों का आय दोगुना हो, तो उसी से संबंधित यहाँ जो है सो खेती में आय दोगुना करने के लिए उसका कुछ लागत घटा के भी किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उसी तरह से यहाँ जोताई का जो है खर्च किसानों को बचा दिया गया है और शून्य जोताई पर 0 टिलेज मशीन से यहाँ गेहूँ की बुआई की गई है, जिसमें बहुत कम लागत में यह बुआई हो गया है और इसमें मजदूर की भी जो है बचत हुआ है। और मुख्यमंत्री जी का जो है जल जीवन हरियाली योजना, उसके तहत भी जो है पर्यावरण को हमको बचाना है, तो पानी का दुरुपयोग, जैसे गेहूँ जोताई करके जो बुआई होता था उसमें पानी अधिक लगती थी, जो पानी का दुरुपयोग होता था, और इस पद्धति से करने पर पानी बहुत कम मात्रा में लगता है और पानी की बचत होती है और बर्बादी भी रोका जा सकता है। ये शून्य जोताई जो धान काटने के बाद इसमें जो अगर कुछ पराली बच गया है तो उसमें वेस्ट डिकम्पोजर करके एक आया है, वो डिकम्पोजर स्प्रे कर देना है, जिससे कुछ दिन में ही पराली जो है सो वो खेत में खाद में परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद हम 0 टिलेज मशीन से इसकी बुआई कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि समय की भी बचत हो जाती है और खर्च में भी कमी हो जाता है, क्योंकि हम उसके बाद अगर जोताई करते हैं, खेत को तैयार करते हैं, तो उसमें 10 से 15 दिन का समय लग जाता है, जिससे खेती का भी जो समय थोड़ा लेट चला जाता है। और इस पद्धति से करने पर क्या है कि हम ईयरली कर लेते हैं और बहुत समय से हमारा खेती पकड़ा जाता है। ये जीवन हरियाली के माध्यम से हम लोग शून्य जुताई के माध्यम से हम लोग इस बार खेती कर रहे हैं, जिसमें जो होते हैं ना कि धान कटने के बाद खेत को जुताई नहीं किए जाते हैं, ठीक, उसको हम वैसे ही खेत में ये 0 टिलर मशीन से उसमें बीज खाद को हम गिरा देते हैं। गिराने के बाद जो फसल जो इस बार जो है, उसको देख के जो जनरेशन जो हुए हैं उसको जो देख रहे हैं कि जो हम खेत जोत के जब करते थे और ऐसे में कर रहे हैं, दोनों में मतलब कि ज़्यादा अंतर नहीं है, फसल हमारा और भी अच्छे है। और इस बार तो और कम से कम इसमें क्या हो गया, हमारी जुताई बच गई, हमारे बीज जो है सो हमारे कृषि केंद्र से मिल गए हैं। तो इससे फर्स्ट टाइम जो किसान को जो लागत होती थी करीब 1 बीघा पर 4000 के आसपास, तो फर्स्ट बचत हो गया है, जो हम लोगों को ना के बराबर लगे। सेकंड, इससे खरपतवार खेत में कम होते हैं। जब हम सिंचाई के दौरान आते हैं तो जो हमारा खेत घंटे में 4 कट्ठा या 5 कट्ठा पड़ते थे, उसकी तुलना में ये 1.5 गुना ज़्यादा खेत की पटवन होती है। सेकेंड, इससे भी बचत हो गया है, खरपतवार से बचत हो गया है। और आने वाले जो अभी तो हमारा आउटपुट आया नहीं है, लेकिन फसल को देखते हुए ये ज़रूर लग रहा है कि जो मोदी जी का जो लक्ष्य है कि हमारा जो लागत हो उसका दुगुना आय हो, इससे ये जो हम कर रहे हैं, इससे हमको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले जो समय है उससे काफ़ी लोग इस खेती को करने वाले हैं। और हम लोग भी, मतलब हम लोग जब शुरू में आए थे तो 1 किसान 2 किसान इसके लिए रेडी हो गए थे, लेकिन जैसे ही जनरेशन ही शुरू हुए थे कि मतलब कुछ किसान तो देख करके और भी लोग आ गए। और इससे हमारे एरिया में जितने भी करीब हमारे गांव में, रतनपुर गांव में 100 एकड़ के आसपास ये इसकी खेती हो गई है और इससे काफ़ी लोग संतुष्ट भी है। इसके बगल में ही जाले ये कृषि केंद्र है, वहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं। वैसे ब्लॉक से पहले हम लोग हर कुछ लिया करते थे, लेकिन इस बार ये जो इनका जो ये लक्ष्य जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का, या इस बार ये नीतीश कुमार जी जो इसके लिए जो उद्घाटन, पहले 5 गांव को चुने हैं, तो इस 5 गांव में हमारा गांव रतनपुर जो है ना उसमें आए हैं। और हम लोग यहाँ आ करके और यहाँ के जो वैज्ञानिक है वो हर कुछ के बारे में बताए हैं। वो जाके खेत पे कंटिन्यू विजिट करते हैं, हम लोग को बताते हैं। अभी भी हम यहाँ कुछ ना कुछ, जब भी यहाँ कोई प्रशिक्षण दी जाती है तो हम लोग वहाँ आते हैं और हर कुछ हम लोगों को बताया जाता है। उन लोगों के माध्यम से ही हम लोग हर कुछ सीख रहे हैं। और इस बार जो फसल किए हैं तो सारा लोग एकदम देखल छी जानकी तू दे